जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल भक्ति का महत्व समझाती है, सच्चे प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। यह कहानी द्वारका के महान राजा श्री कृष्ण और उनके एक साधारण भक्त श्रीधर की है। बहुत समय पहले द्वारिका नगरी अपने वैभव, सुख और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। वहाँ के राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जिनका रूप अत्यंत मोहक था और जिनकी बुद्धि, करुणा और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक थी। उनके महल स्वर्ण और रत्नों से जड़े हुए थे, जहाँ रुक्मणी और सत्यभामा जैसी सुंदरी रानियां निवास करती थी। परंतु श्री कृष्ण का हृदय केवल उनके लोगों के लिए ही धड़कता था, जो सच्चे मन से उन्हें प्रेम करते थे। इसी द्वारिका नगरी में से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था श्रीधर। वो बहुत सीधा साधा, ईमानदार और सच्चा कृष्ण भक्त था। उसका घर मिट्टी से बना था, छत फूस की थी और खाने के लिए कभी कभी पूरा भोजन मिल पाता था। लेकिन उनके मन में एक अनमोल खजाना था, कृष्ण की प्रति अटूट प्रेम और भक्ति। हर सुबह जल्दी उठना, स्नान करके तुलसी को जल देता और अपने छोटे से घर में बने एक कोने के मंदिर में बैठकर श्री कृष्ण का नाम जपता। उसके पास ज़्यादा साधन नहीं थे, इसलिए वह सूखी रोटी, थोड़ा सा दूध, फल आदि खाकर अपना पेट भरता था। लेकिन उसका भाव इतना निर्मल होता था कि वह प्रसाद अमूल्य हो जाता था। इधर द्वारका में श्री कृष्ण एक दिन रुक्मणी जी के साथ राजमहल में बैठे हुए थे। अचानक श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, रुक्मणी, मैं आज अपने एक विशेष भक्त से मिलने जाना है, क्या तुम भी चलोगी? रुक्मणी ने श्री कृष्ण से पूछा, स्वामी, कौन है वह भगत? क्या वो कोई महान ऋषि है या कोई ज्ञानी सन्यासी? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं रुक्मणी, वह एक साधारण ब्राह्मण है। नाम है श्रीधर। वह बहुत गरीब है, लेकिन उसका हृदय इतना पवित्र है कि वहाँ मैं सदा निवास करता हूँ। रुक्मणी वे सोचने लगी, प्रभु जो स्वर्ण महलों में रहते हैं, वे एक झोंपड़ी में क्यों जाना चाहते हैं? लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वो प्रभु के साथ चल पड़ी। श्रीधर उस समय अपने आंगन में तुलसी को जल दे रहा था। तभी उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उसने जैसे ही पलट कर देखा, श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे, पीतांबर वस्त्र, मोरपंख मुकुट और साथ में देवी रुक्मणी। श्रीधर भाव विभोर हो गया। वो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। श्रीधर ने कहा, प्रभु, आपने मेरे जैसे तुच्छ जीव के घर आकर इस पवित्र बना दिया है। मैं क्या सेवा कर सकता हूँ? श्री कृष्ण ने उठाया और मुस्कुराकर कहा, श्रीधर, मैं तुम्हारे प्रेम को देखने और अनुभव करने आया हूँ। मुझे किसी वस्तु की नहीं, बस तुम्हारे भाव की आवश्यकता है। श्रीधर ने तुरंत एक पुराना आसन बिछाया, श्री कृष्ण को बिठाया। फिर वो अंदर गया और बचा हुआ थोड़ा सा दूध लेकर आया। दूध बहुत पतला था, लेकिन प्रेम से भरा हुआ था। रुक्मणी जी ने जब वह दूध देखा, मन में सोचने लगी, ये कैसा प्रसाद है, न स्वाद है न मात्रा, फिर भी मेरे स्वामी इसे पी रहे हैं। श्री कृष्ण ने उस दूध को ऐसे पिया जैसे वह अमृत हो। उन्होंने एक एक घूंट लेकर श्रीधर की भक्ति को अपने हृदय में उतार लिया। फिर रुक्मणी जी की ओर देखकर बोले, रुक्मणी, इस दूध में जो स्वाद है वह राजमहल के 1000 पकवान में नहीं है। ये प्रेम का स्वाद है, ये भक्ति का अमृत है। रुक्मणी जी भाव विभोर हो गई। उन्हें समझ में आ गया कि ईश्वर को पाने के लिए न सोना चाहिए, न मोती, न मंदिर, न यज्ञ,
केवल प्रेम, श्रद्धा और सच्चा समर्पण चाहिए। कुछ समय बाद श्री कृष्ण ने श्रीधर से कहा, श्रीधर, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, जो चाहे मांग लो, धन दौलत, महल, राज्य, जो भी तुम चाहो। श्रीधर ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना वरदान दे कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, मेरी भक्ति कभी कम न हो, मेरा जीवन आपकी सेवा में बीते और मरण के बाद भी मैं आपका ही नाम जपता रहूं। श्री कृष्ण ने हंसते हुए श्रीधर के सिर पर हाथ रखकर और कहा, श्रीधर, तुम्हारा नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। तुम्हारी भक्ति संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। तुम भले ही गरीब हो, लेकिन तुम्हारा हृदय सच्चा मंदिर है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ वापस द्वारिका लौट गए, लेकिन उनके हृदय में श्रीधर का वह छोटा सा झोंपड़ा बस गया था। द्वारिका का वैभव उनके लिए फिर वैसा ना रहा। उन्होंने समझा और रुक्मिणी जी को कहा, जहाँ प्रेम है वहाँ सच्चा वैकुंठ है। उधर श्रीधर का जीवन पहले जैसा ही रहा, वही फटी छत, वही सूखी रोटी, वही एक जोड़ी कपड़े, लेकिन उसका हृदय आनंद और दिव्यता से भर चुका था। अब उसके पास जो कुछ भी था वह ईश्वर का प्रसाद था। लोग दूर दूर से श्रीधर की भक्ति की कथा सुनने आते और श्रीधर सबको यही सिखाता, भगवान को पाने के लिए दिखावा मत करो, सिर्फ सच्चा प्रेम रखो, भगवान तो हृदय में निवास करते हैं। प्रिय साथियों, ये कथा हमें यह सिखाती है कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमें किसी विशेष योग्यता या साधन की आवश्यकता नहीं होती, बस चाहिए सच्चा और निर्मल हृदय। अगर हम ईमानदारी से भगवान को याद करें, उन्हें प्रेम करें, तो वह खुद चलकर हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो अगर कभी लगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ खो गया है, अगर लगे कि भगवान बहुत दूर है, तो बस एक बार मन से उनका नाम लीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन की सुनी झोपड़ी भी द्वारिका बन जाती है। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जय श्री कृष्णा।